गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ चर्चा की थी एटॉमिक मॉडल्स की, जहां मैंने आपको थॉमसन और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल्स को समझाया था। उसके आगे चलते हैं। रदरफोर्ड मॉडल के बाद आपके चैप्टर में कुछ छोटे छोटे टर्म्स आते हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है। आई होप ये सारे टर्म्स आप तो क्लास 9-10 में पढ़े होंगे, लेकिन अगर आप भूल गए होंगे तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। सारे टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके वीडियो को। आज हमारा टॉपिक है कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स। सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। Number of atoms that are called is the atomic number. It is denoted by capital Z. जनरली डेफिनेशन क्या दी गई है? किसी भी न्यूट्रल एटम में प्रेजेंट, आप जानते हो एटम 3 तरह का होता है। ऐसे एक्स है, इस पे कोई चार्ज नहीं है तो ये न्यूट्रल हो गया। एक्स पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो पॉजिटिव चार्ज एटम दैट्स आर कॉल्ड कैटायन। एक्स पे नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आइटम दैट आर कॉल्ड द एनायंस। तो कहता है किसी भी न्यूट्रल आइटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें की संख्या को हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर। कैपिटल जेड से शो करते हैं। तो जेड क्या होता है? जेड बराबर हो गया पी बराबर ई। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। एटॉमिक नंबर किसी भी एटम की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है। एटॉमिक नंबर को डिटरमाइन करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम आप लोग सुने भी होंगे, मोजले, जिन्होंने पीरियोडिक टेबल दिया था। तो मोजले ने एक फॉर्मूला दिया अंडर रूट वी इक्वल टू ए जेड माइनस बी, जहाँ ए और बी कांस्टेंट है, जेड आपका एटॉमिक नंबर है और न्यू जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज से हम एटॉमिक नंबर को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए न्यूट्रल एटम। एटॉमिक नंबर के बाद हम आते हैं मास नंबर में। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर को हम न्यूक्लियन भी कहते हैं और यह एटॉमिक मास कहते हैं। देखिए अभी आपने लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि रदरफोर्ड मॉडल, जहाँ मैंने बताया था ऑल द मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन द सेंटर पार्ट दैट आर कॉल्ड इन द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में होता क्या है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को एटॉमिक मास कहते हैं, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। क्योंकि प्रोटॉन बराबर एटॉमिक नंबर भी होता है तो ए इक्वल टू हम जेड प्लस सी एन भी कह सकते हैं। क्लियर? ये कोई आवश्यक नहीं है कि एटम का एटॉमिक मास जो हो हमेशा होल नंबर हो। होल नंबर ना होकर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डेसिमल में भी आ सकता है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 13.5.5। ये क्या है? यह होल नंबर है? नहीं, इट इज ए डेसिमल नंबर। क्लियर? इसको रिप्रेजेंट करते करते हैं, ध्यान रहे एटॉमिक नंबर हमेशा किसी एटम में नीचे की तरफ, मास नंबर ऊपर की तरफ होता है। से एग्जांपल 2He4 है तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 2, मास नंबर हो जाएगा 4। 11Na23 एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। तो इसे न्यूक्लियन भी कहते हैं। न्यूक्लियन क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, सो कॉल्ड इन द न्यूक्लियन। 1 मार्क्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइसोटोप्स पे आते हैं। आइसोटोप्स की डिस्कवरी की थी साइंटिस्ट सोडी ने। भाई सोडी फजान रसल रेडियो एक्टिविटी, हाँ सोडी ने की थी। सोडी ने क्या कहा? एटम विच हैव ए सेम एटॉमिक नंबर बट डिफर इन द मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफर हो, दैट्स आर कॉल्ड इन द एटम। There are 3 isotopes of hydrogen atom, that are 1H1, 1H2, 1S3। हाइड्रियम, प्रोटियम, हाइड्रियम, ड्यूटेरियम या ट्राइटियम। केवल हाइड्रोजन के ही आइसोटोप्स के नेम दिए गए हैं और किसी आइसोटोप्स के नेम नहीं है। ध्यान इस बात को रखिएगा।
6 कार्बन 14, 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 14, अलग अलग नाम नहीं है, दोनों कार्बन है, लेकिन यहाँ पे 1H1, 1S2, 1S3 को हाइड्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम नाम दिया गया है। बात करें प्रॉपर्टीज़ की तो एटॉमिक नंबर सेम है तो पीरियोडिक टेबल में पोजीशन भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक, फिर कहता है ड्यू टू डिफर इन द मास डिफ्लेक्शन, डिफर सम पोजीशन, इनमें क्या कहता है, इनमें मास डिफर होता है इसलिए इनका डिफ्लेक्शन भी डिफर होगा। डिफ्लेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ आइसोटोप्स, मतलब जितना ज़्यादा आइसोटोप्स का मास होगा उतना ही कम उसमें डिफ्लेक्शन होगा। जैसे कोई भारी आदमी है तो कम ढमली आएगा, हल्का है तो ज़्यादा ढमली आएगा। बात करें आइसोबार्स की, नाम से क्लियर है आइसोबार्स, आइसो मतलब सेम, बार मतलब मास। एटम विच हैव ए सेम मास नंबर बट डिफर एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड इज द आइसोबार्स। आइसोबार्स में क्या सेम है, मास नंबर, उसमें क्या सेम था, एटॉमिक नंबर, दोनों में डिफर क्या है, वाइस वर्सा। प्रॉपर्टी से एग्जांपल है 18 आर्गन, 40, 19 पोटेशियम, 40, 20 कैल्शियम, 40, सब में मास नंबर इक्वल है, डिफर क्या है, एटॉमिक नंबर, तो दैट्स आर आइसोबार्स। अब चूंकि एटॉमिक नंबर डिफर है तो इनका पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या होगा, डिफर होगा, और डिफर एटॉमिक नंबर है तो डिफर, तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम हो सकती है लेकिन केमिकल और न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज क्या होगी, दैट विल बी डिफर। तो ये था आपका आइसोबार। आइसोबार्स होने पे पोजीशन टेबल्स में डिफर होगी, ध्यान रखिएगा, और आइसोटोप्स में पोजीशन क्या होती है, सेम होती है। फिर आता है आइसोटोन्स, आइसो मतलब सेम, टोन्स मतलब न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दैट आर कॉल्ड इज द आइसोटोन्स। जैसे 17 नाइट्रोजन 15, तो प्रोटॉन और ये एटॉमिक मास 15 - 7 8, यहाँ 16 माइनस इक्वल टू 8, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दैट्स आर कॉल्ड एज आइसोटोन्स। Isoelectronics, atom are ions which contain same number of electrons, same number of electron, जैसे Na plus ion, Mg plus 2 ion, Ne, F minus, each contain 10 electron, Na plus 11 minus 1 10, Mg plus 2 12 minus 2 10, Ne 10, Fe 10। तो कहता है यहाँ पे कि एटम्स हो या आयंस हो जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, दैट्स आर कॉल्ड इज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक। फिर क्या कहता है, यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, या तो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या तो गेन करता है। इफ एटम लूज इलेक्ट्रॉन गेट पॉजिटिव चार्ज, इफ एटम लूज इलेक्ट्रॉन गेट पॉजिटिव चार्ज, एटम गेन इलेक्ट्रॉन गेट द नेगेटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने पर, जैसे यक्स है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यक्स से ही एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर। आगे आता है आइसोस्टीयर्स। तो आइसोस्टीयर्स का मतलब होता है मॉलिक्यूल और आयंस कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसमें एटम भी सेम हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम हो, कहलाता है आइसोस्टीयर्स। जैसे N2CO Cn-, N2 में 2 हैं एटम, CO में 2 हैं, Cn में भी 2 हैं। इलेक्ट्रॉन देखें तो N2 में 7 + 7 14, 6 + 8 14, 6 + 7 + 1 = 14। सब में 2 एटम, सब में 14 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के आइसोस्टीयर्स। अगला आता है आइसोप्रोटॉन्स। आइसोप्रोटॉन्स क्या होता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। Ions are atom which contain the same number of protons, that are called is the isoprotons. For example Fe, Fe + 2, Fe + 3। देखिए चार्ज आ रहा है तो चार्ज गेन प्लस या नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से आता है, प्रोटॉन का तो उसमें कोई हाथ ही नहीं है, तो जो भी एक ही एटम्स के आयंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, आइसोप्रोटॉनिक्स। फिर लास्ट में आता है आइसोडायफर्स। आइसोडायफर्स क्या होता है, कहता है ऐसी स्पीसीज जहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस इक्वल हो, डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आर इक्वल, दैट आर कॉल्ड इज द आइसोडायफर्स। जैसे यूरेनियम 92 135, इसमें प्रोटॉन 92, एटॉमिक मास 235, निकालेंगे न्यूट्रॉन 143, यहाँ निकालेंगे तो आएगा 141। अगर डिफरेंस देखेंगे
तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन 51, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन 51, तो बोथ आर कॉल्ड इज द आइसोडाइफर्स। तो बच्चों आज मैंने आपसे क्या क्या बात की, मैंने आपको समझाया एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, आइसोटोप्स क्या है, आइसोबार्स क्या है, आइसोटोन्स क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, आइसोस्टेयर्स क्या होते हैं, आइसोप्रोटॉन्स क्या है एंड आइसोडाइफर्स। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को देखिए, समझिए। अगर कोई आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करिए भेजिएगा। आई होप आप लोग को वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।